व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने हमें ये बात इरशाद फरमाई कि तुमने जो अल्लाह ताला से मुआहदा किया है उस मुआहदे की पासदारी करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही। अल्लाह की नेमतों को भी याद करो और उस मुआहदे को भी याद करो जो तुमने मुआहदा अल्लाह की ज़ात के साथ ठहराया है। इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना, जब तुमने कहा था कि हमने सुन लिया और हमने मान लिया। ये मुआहदा क्या है? ये मुआहदा है कलमा तय्यबा पढ़कर ईमान और इस्लाम में दाखिल हो जाना, मोमिन बनना। कलमा तय्यबा पढ़ने के साथ इंसान एक मुआहदा कर लेता है और उस मुआहदे के अंदर तमाम कामों में अल्लाह की फरमाबरदारी करना शामिल होती है। ये मुआहदा ऐसी है कि जैसे निकाह के मौका पर जब निकाह होता है तो ईजाब व कबूल, फ़लाँ की बेटी आपके निकाह में दे दी, कबूल है। तो जब मर्द कहता है कि ठीक है मैंने कबूल कर लिया अपने लिए, तो इस लफ्ज़ के कहने से वो एक मुआहदे के अंदर बंध जाता है। वो मुआहदा क्या है कि आज के बाद इस लड़की का ख़र्चा आपके ज़िम्मे होगा, इसकी रहाइश आपके ज़िम्मे होगा, इसके लिबास के मामलात ये सारे आपके ज़िम्मे, यानी सारे ख़र्चे वो एक लफ्ज़ बोलकर अपने ज़िम्मे ले लेता है। इसी तरह जब हम कलमा तय्यबा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कलमा तय्यबा पढ़ने से हम भी अल्लाह की ज़ात के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में या तो आपका हुक्म चलेगा या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म चलेगा, इसके अलावा मैं किसी और का हुक्म नहीं मानूंगा। ये मुआहदा अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि इसकी पासदारी करो, इसका ख्याल रखो। आज के सबक में अल्लाह ताला बनी इसराइल के एक मुआहदे का ज़िक्र हमारे सामने कर रहे हैं कि मुआहदा हमने किया बनी इसराइल से, फिर बनी इसराइल ने मुआहदे को तोड़ दिया। मुआहदा था क्या उसका भी ज़िक्र आएगा। मुआहदे को तोड़ा फिर उसके नुकसानात क्या हुए उसका भी ज़िक्र आएगा। और नसरानियों ने मुआहदा किया, यहूदियों ने मुआहदा किया, सब का ज़िक्र आज के सबक में आने वाला है। सबसे पहले नंबर पर तज़किरा आता है यहूदियों के मुआहदे का। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल, अलबत्ता तहक़ीक़ लिया अल्लाह ताला ने मीसाक़ यानी अहद, बनी इसराइल, बनी इसराइल से मुराद इससे यहूदी हैं, यहूदियों से अहद लिया, मुआहदा किया। वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा, और हमने मुक़र्रर किए उनमें इस्नई अशरा 12, नक़ीबा सरदार, 12 सरदार उनमें मुक़र्रर कर दिए। 12 सरदार किस लिए? नकीब कहते हैं निगरान को। गोया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने 12 निगरान बनी इसराइल के अंदर मुक़र्रर कर दिए कि जो अपने अपने कबीले के अपने अपने ख़ानदान के निगरान थे कि सारा निज़ाम हम अपने कंट्रोल के मुताबिक चलाएंगे और इस मुआहदे की पासदारी हम रखवाएंगे। वो कौन सा मुआहदा था वो आगे आ रहा है।
12 سردار، یہاں پر 12 خاندان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو پہلے ان کا جو سگا بھائی تھا، حقیقی بھائی بنیامین، وہ چلا گیا وہاں پہ، پھر دوسرے 10 بھائی گئے، تو اس کے بعد والدین کو بھی وہاں بلا لیا، تو سب یہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو اس خاندان کے 12 بھائیوں کے آگے جتنی اولاد چلی وہ 12 خاندان بنی اسرائیل کے تھے۔ اب جب وادی طی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ تو ہر جگہ 12 کی رعایت رکھی گئی تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے 12 سردار مقرر فرمائے بنی اسرائیل کے۔ وقال اللہ انی معکم، 12 سردار مقرر کر کے، 12 نگران مقرر کر کے ان سے کہا کہ آپ اس معاہدے کی پاسداری کرنا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دیکھو کسی وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس وقت معاہدے کی خلاف ورزی کری، پھر سزا ملے گی تمہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، معاہدے کی پاسداری کرنا تمہارا کام ہے، اور ہر موقع پر مدد میری شامل حال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ ہے وقال اللہ انی معکم۔ معاہدہ کیا تھا؟ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس معاہدہ نامے کی رکھ رہے ہیں جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، معاہدے کی سب سے پہلی شک کہ اگر تم نماز پڑھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ معاہدے کی پہلی شک نماز پڑھنی ہے، دوسری شک زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسری شک وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ جتنے بھی رسول ہوں گے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معاہدے کی چوتھی شک وعزرتموہم، اور یہ بھی معاہدہ کرو کہ وعزرتموہم، تم ان کی مدد بھی کرو گے دینی معاملے میں، جہاں بھی ضرورت پڑی رسولوں کی مدد کی، تبلیغ کے حوالے سے اور کسی معاملے سے، دینی معاملات میں تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ معاہدے کی پانچویں شک وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تم۔ یہ 5 شکیں تھیں معاہدے کی جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہمارے سامنے سارا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنا دیا کہ یہ معاہدہ میرا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ اس میں سب سے پہلے آ گیا نماز کا ذکر، پھر آ گیا زکوٰۃ کا ذکر۔ نماز اور زکوٰۃ جس طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی طرح پچھلی امتوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ عطا فرمائی گئی، طریقہ کار مختلف تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا وآمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان۔ حالانکہ ایمان پہلے ہونا چاہیے تھا اور اعمال نماز زکوٰۃ یہ بعد میں ہونے چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر اس کو رکھ کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نماز اور زکوٰۃ تب قبول ہوگی جب رسولوں پر ایمان ہوگا۔ جب کسی کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو چاہے وہ جتنی مرضی زکوٰۃ دیتا رہے، اس کو اپنی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر رسولوں پر ایمان ہے تو نماز فائدہ مند ہے، اگر رسولوں پر ایمان نہیں تو چاہے 1000 رکعت نوافل پڑھتا رہے اور فرائض کی جتنی مرضی پابندی کرے، وہ کوئی نماز قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ اور یہ 5 شکیں ہیں، اس میں چوتھے نمبر پر آ گئی وعزرتموہم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ وعزرتموہم، تم ان کی مدد بھی کرو گے، جو رسول ہوں گے دینی معاملات میں ان کی مدد کرو گے۔
और पांचवी शिक है वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना भी दोगे। कर्ज़ हसना का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज देना। अच्छी तरह कर्ज देने का मतलब यह है कि उसके अंदर दो शर्तें होनी चाहिए। पहले ये समझिए कि कर्ज हसना के अंदर क्या चीज दाखिल होगी। नंबर एक, सदका खैरात, वो कर्ज हसना के अंदर दाखिल होगी, क्योंकि ज़कात का हुक्म ऊपर अलग आ चुका। शिक नंबर दो ज़कात की है, वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये सदकात खैरात अतियात की शिक है कि गरीबों की ज़रूरत पड़ी तो तुम वहाँ पर कर्ज़ हसना दोगे। अब वो जो कर्ज़ हसना जो अल्लाह के रास्ते में सदकात दिए जाते हैं, खैरात दी जाती है, उसको अल्लाह ने फरमाया कि कर्ज़ हसना। कर्ज़ हसना का मतलब अच्छी तरह कर्ज देना है। तो अच्छी तरह कर्ज देने का मतलब ये है कि उसमें पहली शर्त यह कि इखलास मौजूद होना चाहिए, अल्लाह की रजा शामिल हाल हो। कोई दुनियावी गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं इस बंदे को किस नीयत से दे रहा हूं। क्या मेरे घर के अंदर ये कपड़े धोती है खातून, क्या इसलिए इसको कर्ज ये दे रहे हैं सदका खैरात? रमज़ान मुबारक में हम ये जो सदकात देते हैं, इसके अंदर इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि सिवाय अल्लाह की रजा के उसके अंदर और कोई भी नीयत शामिल नहीं होनी चाहिए। तो जब हम किसी अपने ही मुलाजिम को देंगे तो उसमें बिला वजह दिमाग के अंदर कोई ना कोई नीयत आ ही जाती है कि इस मौके पर इसके साथ तावन कर दो, ये हमारा खैर खा बन के रहेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा कि सालाना मेरे साथ ये भी तावन हो जाता है, मेरा एक जेब खर्च निकल आता है, ईदी मुझे मिल जाती है यहाँ से एक बड़ी। तो जब ये चीज़ें होंगी तो वो अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कर्ज़ हसना की लिस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि पहली शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए, कोई दुनियावी गर्ज, कोई लालच उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि अपनी महबूब पसंदीदा चीज़ खर्च करे। ये नहीं कि जो रद्दी पड़ी है, खुद तो नाक चढ़ा रहा है उससे, और वो उठा के तो अल्लाह के रास्ते में दे दी। ये कर्ज़ हसना के ज़ुमरे में नहीं आएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा फिर। अब यहां एक सवाल है कि वअक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। तो अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत क्यों की जा रही है? अल्लाह की तरफ निस्बत इसलिए की जा रही है कि कर्ज का मतलब होता है कि उसको वापस लौटाया जाए। तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ निस्बत करके ये फरमा रहे हैं कि ये भी वापस लौटाया जाएगा तुम्हें, इसका बदला तुम्हें दिया जाएगा, और इसका वादा मैं रब तुमसे करता हूं कि इसका बदला मैं दूंगा तुम्हें। इसलिए इसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ कर दी। तो कर्ज हसना के अंदर एक तो ये जो हम सदकात खैरात देते हैं, ये कर्ज हसना के अंदर आएंगे, बशर्ते कि उसमें ये दोनों शर्तें पाई जाएं। दूसरे नंबर पर कर्ज हसना के अंदर कोई भी हमारा दोस्त, रिश्तेदार, वो मजबूर होकर हमारे पास आता है कर्ज मांगने के लिए, और हम उसको अल्लाह की रजा के लिए कर्ज देते हैं कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इस मजबूर की मदद करता हूं। पैसे वापस ले लेने उससे, दे कर्जा ही रहे हैं, लेकिन और कोई इरादा नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करना मकसूद है कि मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत से इसको दे रहा हूं। तो ये भी कर्ज हसना के जुमरे में आएगा और कर्ज हसना की लिस्ट में ये भी दाखिल होगा, अगरचे हमने उससे वापस ले लेने, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस मजबूर की मदद करने के ऊपर हमें इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ये 5 शिक्कें थी मुआहदे की जो बनी इसराइल से किया गया, और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने आगे इनामात की भी लिस्ट देकर फिर आगे अल्लाह ताला ने अपने साइन कर दिए कि देखो ये 5 शिक्के हैं, 5 मुआहदे हैं हमारे, इनके ऊपर अगर पासदारी करोगे तो लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम। पहला फायदा ये होगा कि दूर कर दिए जाएंगे तुमसे तुम्हारे गुनाह, को गलतियां कोताहियां होंगी तो वो इन मुआहदों की बरकत से, इन शिक्कों की बरकत से वो सब के सब बातें वो ना वो तुमसे ख़त्म कर दी जाएंगी,
اور معاف کر दिया जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें दाखिल करूँगा ऐसे बागों में जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। ये दो फ़ायदे होंगे मुआहदे की शुक्र पर अमल करने का। फिर आगे अल्लाह ने तंबीह फरमाई, फमन कफर बाद ज़ालिका, जो भी इनकार करेगा इसके बाद, मिनकुम, तुम में से, मुआहदा कर लिया और इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, इस मुआहदे का इनकार कर दिया, किसी एक शिक को भी छोड़ दिया, जिन्होंने पासदारी की, इनामात का ऐलान कर दिया, गुनाह ख़त्म, जन्नत में दाखिला होगा। और जिसने मुआहदे की पासदारी नहीं की वो सुन ले, फमन कफर बाद ज़ालिका मिनकुम, जो भी इनकार करेगा इसके बाद तुम में से, फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, वो गुमराह हो गया, वो दूर के रास्ते में जा पड़ा, सीधे रास्ते से दूर जा पड़ा, वो गुमराही के रास्ते पर जा पड़ा। जब इंसान गुमराही के रास्ते पर जा पड़ता है फिर उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता, नहुसत पड़ती जाती है। ये मुआहदा था सारा जो बनी इसराइल यहूदियों के साथ अल्लाह ताला ने किया। फबिमा नक़ज़िहिम, अब अल्लाह ताला रिजल्ट दे रहे हैं। देखें, कुरान पाक हमारे लिए नसीहत की किताब है। सूरतुल माइदा की पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ईमान वालो अपने वादों को पूरा करो, मीसाक को पूरा करो, जो मुआहदे हैं उनको पूरा करो। और फिर अब मुआहदों का ही तज़किरा शुरू हो गया। पहले अल्लाह ने हमें फरमाया कि देखो अपने मुआहदे को याद रखो, और साथ फिर हमें जो पिछले लोग थे उनका मुआहदा पढ़कर सुनाया और उनकी नाफरमानियों का जिक्र किया। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक स्कूल के अंदर 9th क्लास 9वीं क्लास पहले चल रही हो और उनके साथ स्कूल के जो मामलात हैं वो पहले हुए, फिर उन्होंने किस तरीके से उनको फॉलो किया और सब कुछ करते करते उनका साल पूरा हो गया। तो नई क्लास जब 9th की आएगी, प्री 9th आएगी, उनके सामने पहले तो ये बात रखी जाती कि देखो ये मुआहदा है, ये पूरे साल का आपका शेड्यूल है, आपने इसके मुताबिक चलना है। फिर उसके बाद जो पिछले साल की जो क्लास चली है उनका जो मुआहदा नामा था वो पढ़ के उनको सुनाया जाता है कि देखो ये मुआहदा उनसे किया था और उन्होंने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, अब उनको ये नुकसान हुआ है। ये सुनाने का मकसद क्या था कि भाई उन्होंने तो नुकसान कर लिया मुआहदे की पासदारी ना करने की बिना पर, लेकिन तुम्हारे पास अब मौका है कि तुम इस मुआहदे को नाकारा न समझना और इसको ज़ाया मत करना। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे साथ ये मामला फरमा रहे हैं कि पहले तो अल्लाह ने वज़कुरू का लफ्ज़ लाकर हमें अपना मुआहदा याद करवाया कि तुम्हारे साथ एक मुआहदा हो चुका है, इसको याद रखना ज़रा। और फिर अल्लाह ताला ने पिछला मुआहदा खोला, फ़ाइल लेकर आए अल्लाह ताला बनी इसराइल के साथ मुआहदे की, यहूदियों के साथ मुआहदे की, और वो फ़ाइल हमें पढ़ के सुनानी शुरू की कि इस मुआहदे के अंदर ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और फिर हमने ये इनामात का ऐलान किया था कि अगर इस मुआहदे की पासदारी कर लोगे तो ये इनामात मिलेंगे, और मुआहदे की पासदारी ना की तो फिर ये नुकसान होगा तुम्हें। फिर आगे रिजल्ट क्या निकला ये सुनिए जरा। फबिमा नक़ज़िहिम, फबिमा नक़ज़िहिम, नक़ज़ कहते हैं तोड़ने को, मीसाकहुम मुआहदा, उनके मुआहदे के तोड़ देने की वजह से। फबिमा का माना है वजह, उनके मुआहदा तोड़ देने की वजह से नुकसान क्या हुआ उनको, लअन्नाहुम, सबसे पहला नुकसान यह हुआ कि अल्लाह फरमाते हैं हमने उन पर लानत की। याद रखना ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके साथ अल्लाह ताला दुनियावी ज़िंदगी में वो मामलात तो नहीं करते प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जो बनी इसराइल के साथ किए, जो गुज़श्ता उम्मतों के साथ किए, लेकिन सुना रहे हैं अल्लाह ताला कि माफ़ी नहीं है, दुनिया में तो छूट दे दी जाएगी तुम्हें, लेकिन आगे जाकर तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा इसका।
तो सबसे पहले नंबर पे मुआहदा तोड़ देने का नुकसान यह हुआ कि लान्नाहुम, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन गए। लानत का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी, फुटकार पड़नी शुरू हो गई, रहमत से दूरी हो गई। ये मुआहदे की सबसे पहला नुकसान उनको यह हुआ। दूसरा नुकसान, वजअलना कुलूबहुम कासिया, और हमने कर दिया उनके दिलों को सख्त। कासिया कहते हैं सख्त, कुलूब कल्ब की जमा है, उनके दिलों को सख्त बना दिया। जब अब ये सारा जो तसलसल है ना, एक नुकसान, उसके वजह से दूसरा नुकसान, उसके साथ फिर तीसरा नुकसान, उसके साथ फिर चौथा नुकसान। पहला नुकसान अल्लाह की रहमत से दूरी हो गई, दूसरा नुकसान दिल सख्त पड़ गए। जैसे जैसे इंसान अल्लाह की रहमत के अंदर शामिल होता जाता है, उसका दिल नरम होता है, अपनों के लिए भी नरम, बेगानों के लिए भी नरम होता है। जितने अल्लाह वाले देखें, इनका दिल कितना नरम होता है, क्योंकि ये हर वक्त अल्लाह की रहमत के अंदर जी रहे होते हैं। और जितने अल्लाह की रहमत से दूर हैं, बदमाश लोग, उनका दिल देखें कितना सख्त होता है। तो रहमत से दूरी इंसान के लिए कसावत कल्बी का जुमरा बन जाती है और कसावत कल्बी का जरिया बन जाती है। तो पहली फिटकार ये पड़ी, रहमत से दूरी, उसका नुकसान क्या हुआ? दिलों के अंदर सख्ती। और तीसरा नुकसान क्या हुआ? युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, कि उन्होंने अल्लाह की कलाम के अंदर तहरीफ करना शुरू कर दी, अन मवाज़िही, उसकी जगह से। युहर्रिफून तहरीफ, कलिमा कलाम, अन मवाज़िही, उसकी जगह से। तहरीफ दो किस्म की। यहूदियों को अल्लाह ताला ने किताब तौरात अता फरमाई थी। अब उस किताब के अंदर उन्होंने तहरीफ करना शुरू कर दी। तहरीफ लफ्जी एतबार से, कि लफ्ज़ों को बिगाड़ बिगाड़ के, ये तहरीफ हो गई। और दूसरी तहरीफ ये है कि उसके मानी के अंदर तब्दीली शुरू कर दी, कि मानी का ख्याल नहीं रखा गया। अल्लाह ताला ने कुछ और फरमाया था, वो कुछ और माना बयान करते रहे उम्मत के सामने, कौम के सामने। तो ये नुकसान किस लिए हुआ? जब दिल सख्त हो गया तो फिर इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो अल्लाह की किताब थी उसके अंदर भी तहरीफात शुरू कर दी। अगला नुकसान क्या हुआ? वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो भूल गए हज़्ज़न, नफ़ा उठाना, मिम्मा, उस चीज़ से, ज़ुक्किरू बिही, जो उनको नसीहत की गई थी। किताब तौरात में उनको नसीहत की गई थी और उस नसीहत के बदले में उनको बहुत बड़े बड़े नफ़ा मिलने वाले थे, मुनाफा होने वाला था उनको अगर उस नसीहत पर अमल कर लेते। लेकिन वो उस नसीहत को भूल गए। और भूलने की वजह क्या हुई? सबसे पहली वजह अल्लाह की रहमत से दूरी, फिर कसावत कल्बी, और फिर जो अल्लाह की किताब के अंदर तहरीफात शुरू की। जो असल चीज़ थी नफ़े वाली, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको बुला दी गई, चलो भी छुट्टी, कुछ भी नहीं मिला। ये नुकसान हुआ। ये मुआहदे की नाकामी की वजह से, मुआहदे की पासदारी ना करने की वजह से ये नुकसान उनको उठाने पड़े। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, ला भी नाफिया है और तज़ालु, ज़ाला यज़ालु, ये भी नफ़ी का माना दे रहा है। नफ़ी प्लस नफ़ी, ये जमा का माना देगी। यहाँ पर होगा वला तज़ालु, और हमेशा, तत्तलिउ, आप मुत्तले होते रहते हैं, अला खाइनतिन, इनकी खयानत पर, दगाबाजी पर, मिनहुम, इनकी खयानत दगाबाजी पर मुत्तले होते रहते हैं। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमा रहे हैं कि आप आज के ज़माने में भी यहूदियों की दगाबाजी से रोज़ाना किसी न किसी बात पर मुत्तले होते रहते हैं। आपको भी पता है कि ये दगाबाज है, ये खाइन लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं। इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर बहुत थोड़े इनमें। वो थोड़े कौन? जो ईमान ले आए, यहूदी थे, वो ईमान ले आए, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये खयानत तो करते हैं, ये दगाबाजी करते हैं आपके सामने आकर,
लेकिन ऐ मेरे आका आपको क्या हुक्म है? फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम, आप इनको माफ़ कर दें। सुबहान अल्लाह, क्या जिगरा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या सब्र का पहाड़ थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि पता चल गया कि ये बंदा खाइन है, ये बंदा 2 नंबर है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये दगाबाज है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अफ़ु अन्हुम, इसकी दगाबाजी सब कुछ मालूम होने के बाद भी फ़अफ़ु अन्हुम, माफ़ कर दो इनको, वस्फ़ह, और दरगुजर कर जाओ इनसे। आप फिर भी तबलीग करना बंद ना करें, आप इनको तबलीग करते रहें, आप इनको नसीहत करते रहें। ये है इस्लामी तालीमात। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। जब आप यूँ करेंगे कि इनकी दगाबाजियों का बदला नेकी के साथ देंगे और इनके सारी चीज़ों का बदला, दुश्मनी का बदला आप एहसान के साथ देंगे, तो अल्लाह तुम्हें पसंद फरमाएगा। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, ये यहूदियों का माहदा था, और आगे अल्लाह ने नसारा का माहदा बयान फरमाया। नसारा ईसाई लोग, इनको नसारा क्यों कहते हैं? एक वजह तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गांव था जिसमें आप रहते थे, उसका नाम था नासरा। उस गांव की तरफ निस्बत करते हुए इनको नसारा कहा गया। और एक कौल ये है कि चूँकि इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये दरख्वास्त की थी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मेरी मदद कौन करेगा? उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, तो वहाँ से इनका नाम नसारा पड़ गया। वमिनल्लज़ीना, और उन लोगों में से क़ालू, जिन्होंने कहा अपने आप को इन्ना नसारा, कि हम नसारा हैं, जो अपने आप को नसारा बोलते हैं ईसाई, अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने उनसे भी एक मीसाक लिया था। फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, फिर भूल गए वो हज़्ज़न, एक नफ़े का हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जो उनको नसीहत की गई थी। इनको किताब इंजील के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी नफ़े की चीज़ें बयान फरमाई थी, लेकिन ये जब उस नसीहत को, उस मुआहदे को इन्होंने पासदारी नहीं की, तो उसका नुकसान इनको भी ये हुआ कि वो नफ़े वाली चीज़ें इनसे छुपा ली गईं और ये भूल गया, कोई नफ़ा नहीं उससे हासिल कर सके। और उसका नुकसान क्या हुआ कि फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावता, फ़अग़रयना, फिर हमने डाल दिया, बैनहुम, इनके दरमियान, अल अदावत, दुश्मनी, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। ये आपस के अंदर इनके फूट पड़ गई कि क़यामत के दिन तक ये आपस के अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ अपने दिलों के अंदर रखें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये ईसाई तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कुरान पाक कह रहा है कि इनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ है, तो जवाब ये याद रखना कि जो हकीकी तौर पर ईसाई हैं वो इकट्ठे नहीं होते। ये जो इकट्ठे होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के ईसाई हैं, कागज़ों में ईसाई हैं, ये मुल्हिद किस्म के लोग हैं, ये तो अल्लाह ताला को भी नहीं मानते, देहरिये हैं। ये जो असल ईसाई हैं वो आपस के अंदर कभी इकट्ठे नहीं होते, उनका आपस के अंदर दुश्मनी वाला रवैया, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ 3 गिरोह हैं इनके। एक गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही खुदा मानता है, और तीसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक खुदा मानता है। ये ईसाइयों के फ़िरके हैं। एक फ़िरके का नाम फिस्तूरिया है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। दूसरा फ़िरका याकूबिया है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानता है। और तीसरा फ़िरका मिल्काइया है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक खुदा मानता है। तो ये है इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी के अलग अलग नज़रियात इनके बन गए। क़यामत तक ऐसे ही चलेगा। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन, वसौफ़, और अनकरीब, युनब्बिउहुम, बताएगा उनको,
युनब्बिउहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला बताएगा उनको बिमा कानू यसनाउन, जो कुछ वो करते थे, जो कुछ दुनिया में करते रहे, अल्लाह ताला उनको अनकरीब बताएगा कि तुम दुनिया में ये काम करते रहे, और फिर अल्लाह ताला उनको उसकी सज़ा भी देंगे। अब ये सारा मुआहदा यहूदियों का भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा, नसरानियों का भी हमारे सामने रखा, और उसके नुकसानात भी हमारे सामने रखे। हमें क्या समझाया कि एक मुआहदा मुसलमानों तुमसे भी अल्लाह ताला ने किया। उनका तो टाइम गुजर गया, वो क्लास तो निकल गई, अब तुम्हारी क्लास चल रही है, तुम्हारी ज़िंदगी की डोरें अभी चल रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के सांस चल रहे हैं। तुम अपने उस मुआहदे की पासदारी कर लो, वरना ये ना हो कि जो मुआहदे की पासदारी ना करने का नुकसान यहूदी उठा चुके हैं, मुआहदे की पासदारी ना करने का नुकसान नसरानी उठा चुके हैं, खुदा न खास्ता तुम्हें भी वो नुकसान ना उठाना पड़े। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुआहदे की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।